हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बीएड सेकेंड ईयर का जो क्लास है लेकर के आई हूँ। बीएड सेकेंड ईयर में हम लोग जो हाफ पार्ट रह गया था नॉलेज का, ज्ञान का, उसको हम लोग करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। फ्रेंड्स, हम लोग अब अल्टरनेट बेस पे चल रहे हैं। 3 डेज़ जो है सेकेंड ईयर का क्लास होगा और 3 डेज़ जो है बीएड फर्स्ट ईयर का रिवीजन करेंगे या जो टॉपिक रह गया है उसको करेंगे। जो फर्स्ट ईयर के जो टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे कुछ टॉपिक मुझे आप ही लोग के थ्रू मिला है। एनसीएफ पे करना है, चार्टर्ड पे 1813 का उस पे करना है, वुड डिस्पैच पे करना है। तो ये 3-4 टॉपिक मिल चुके हैं। इसके लिए कल आपको एक वीडियो मिलेगा फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर का क्लास आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करेंगे स्कोप ऑफ नॉलेज। नॉलेज, ज्ञान का स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से मिलता है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो अच्छे से कीजिएगा। इसको मैं बता देती हूँ। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, जिससे आप अपना नोट्स बना सकते हैं। तो स्कोप ऑफ नॉलेज क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से आप ज्ञान जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, स्रोत क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग अपने सेंसरी ऑर्गन्स हमारे जितने हैं उनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। टच करके, देख करके, सूंघ करके, ये सारी चीज़ें, ये नॉलेज हम लोगों को मिलता है हमारे सेंसरी ऑर्गन के थ्रू, जिसको हम लोग अगर इसका वर्ड बोले क्या है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी परसेप्शन। इंग्लिश में बोलेंगे सेंसरी परसेप्शन, हिंदी में बोलते हैं संवेदी धारणा। तो संवेदी धारणा के थ्रू हम लोगों को नॉलेज प्राप्त होता है, जिसमें कि हम लोग अपने सेंसरी ऑर्गन के हेल्प से ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, उनके थ्रू किस तरह से हम लोगों को नॉलेज मिलता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन इंडिविजुअल किस तरह से अपने सेंसरी ऑर्गन का यूज़ कर रहा है। जैसे हो सकता है कि ये मेरे पास जो आँख है मैं इसे यूज़ करके कुछ और ज्ञान प्राप्त करूं। दूसरे लोग हैं वो कुछ और उससे आप उसका यूज़ करके, अपनी आँखों से यूज़ करके दूसरा कुछ ज्ञान प्राप्त करें। तो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल चॉइस कि वो लोग कौन सा ज्ञान लेना चाहते हैं इन सेंसरी ऑर्गन के थ्रू। तो ये हुआ फर्स्ट स्रोत, फर्स्ट स्कोप, जहाँ पे हम लोग को ज्ञान मिलता है। सेकंड है आप लोग का लॉजिकल रीजनिंग। सेकंड जहाँ से हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है, नॉलेज मिलता है, उसको बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, जिसको हिंदी में बोलेंगे तार्किक तर्क। या ये जो हमारा रिलेटेड है वो फंक्शनिंग से रिलेटेड है। और ये मॉडर्न एंड डेवलप बाय द वे, ये जो होता है ये फंक्शनिंग से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। मतलब कि तार्किक, जैसे आप समझ भी रहे हैं, रीजनिंग, सोचने वाला, मतलब एक छोटी सी भी बात को अगर आप सुन लेते हैं तो उसमें हम क्यों, क्या, कैसे, ये जो हम लोग क्वेश्चन अराइज करते जाते हैं और उसमें डीपली जो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं तार्किक। मतलब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके वहाँ से नॉलेज निकालना, वहाँ से ज्ञान प्राप्त करना। आपको किसी ने ज्ञान इतना ही दिया है, लेकिन उस ज्ञान को आप इतना करते हैं किसके मदद से, तार्किक रीजनिंग के मदद से, जिसको लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, उसकी मदद से। तो सेकंड हमारा जो स्कोप है वो है लॉजिकल रीजनिंग। थर्ड आइए, थर्ड हमारा है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग जो होता है उसमें हम किस तरह से ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें ज्ञान प्राप्त करने का तरीका जो होता है ये ओल्ड, मतलब बहुत ही ओल्ड सिस्टम है ज्ञान प्राप्त करने का। जैसे हमें बताया जाता है कि आपको अगर एडिंग सीखना है, सब्ट्रैक्शन सीखना है, तो उसके पहले आपको काउंटिंग सीखना पड़ेगा। 1+1 अगर आप सीखना चाहते हो तो पहले आपको 1 2 3 पता होना चाहिए। तो ये एक रूल्स एंड रेगुलेशन सेट है पहले से, जो हम लोगों को उसके थ्रू नॉलेज दिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं जनरल से, जो है जनरल से स्पेशल की तरफ जाना, जनरल टू स्पेशल 1 की तरफ जाना। मतलब एक बेसिक पॉइंट जो ऑलरेडी रूल्स सेट है उसके थ्रू और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप वाइज जो है ज्ञान लेना। तो ये इट इज़ द ओल्ड सिस्टमेटिक मेथड मूविंग फ्रॉम जनरल एजम्पशन टू स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ये होता है आपका डिडक्टिव का। ठीक है, ये हुआ। फिर हम लोग आते हैं कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। कैटेगोरिकल क्या है? कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है श्रेणीबद्ध रूपवाद। इसमें इसका हिंदी में बोलते हैं श्रेणीबद्ध। जैसे कि आप नाम ही सुन रहे हैं, श्रेणीबद्ध मतलब सिस्टमैटिक।
ये एक तरह से ये सिस्टम फिक्स होता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। जैसे आपको पहले नर्सरी में पढ़ाया जाएगा, फिर आपको LKG, फिर UKG, फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो जो ऑलरेडी सिस्टमेटिक नॉलेज आप जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो सिस्टमेटिक आपको ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, श्रेणीबद्ध ज्ञान का स्रोत। ठीक है। नेक्स्ट इसमें 3 पार्ट में आते हैं। इसमें आता है मेजर प्रीमाइस, प्रमुख परिसर, फिर आता है माइनर प्रीमाइस, लघु परिसर, फिर लास्ट में कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। इसका PDF जो है आप लोगों को मिल जाएगा इस पे टेलीग्राम पे, तो उसको और डिटेल में आप देख लीजिएगा, क्योंकि PDF में आप लोगों को सेकेंड ईयर वालों को बहुत डिटेल में दे रही हूँ, जिससे कि आप लोग अच्छे से अच्छा अपना नोट्स रेडी कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट का। तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का होता है आगमनात्मक तर्क। ये क्या होता है? तो इसमें क्या है कि जैसे वो था जनरल से स्पेसिफिक, मतलब एक फिक्स रूल के अकॉर्डिंग, इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं और फिर थ्योरी को समझते हैं। जैसे बच्चों को अभी हम लोग का जो न्यू मॉडर्न एजुकेशन चल रहा है वो क्या है, ये एक्टिविटी बेस्ड चल रहा है। मतलब हम पहले बच्चों को बोर्ड पे 1+1 सिखाएं, उससे पहले हम उनको ये बताएं कि ये एक चॉकलेट है, ये एक चॉकलेट है तुम, और उसको देकर बताएं। मीन्स जो हम लोग एक्टिविटी के थ्रू, प्रैक्टिकल वे के थ्रू जो समझते हैं उसको बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। मतलब प्रैक्टिकली पहले समझे फिर थियोटिकली जाएं, वो होता है इंडक्टिव रीजनिंग। फिर साइंटिफिक मेथड आप जानते हैं, वैज्ञानिक रिसर्च जिसके थ्रू सीखा जाता है। साइंस के थ्रू जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको आप प्रैक्टिकल वे में करके सीखते हैं, वो हुआ। फिर सीखना है, लर्निंग है, रिसर्च है, फिर इंस्टीट्यूशन है। इस तरह से ये सारे के सारे स्कोप हैं, स्रोत हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, ज्ञान आपको प्राप्त होती है। मेन जो था मैं उसको एलोबरेट कर दी हूँ आप लोगों को कि किस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। अपने वर्ड्स, अपने सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ जो पॉइंट्स है उसको आप डील कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी वन है, लेकिन सारा आपको डील किया हुआ PDF में मिलेगा, जिससे आप अपना नोट्स रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का हुआ हमारा स्कोप ऑफ नॉलेज, मतलब कि ज्ञान का स्रोत। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग करिकुलम पे जाएंगे। करिकुलम क्या है, करिकुलम की विशेषता एंड ऑल, उसको हम लोग देखेंगे और उसको क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।